हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, लगातार हम लोग पॉलिटी के MCQs कर रहे हैं और लगातार पिछले MCQs आपने देख लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षाओं में आए हैं और आने की संभावना है, उन प्रश्नों को यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं इंडियन जुडिशरी से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। इंडियन पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और कुछ विशेष प्रश्न जहां से बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न, उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन जुडिशरी का मतलब होता है भारतीय न्यायपालिका, और भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें जिला कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट आते हैं, और अन्य बहुत सारी न्यायिक प्रणालियां प्रचलित है भारत में, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन विशेष तौर पर जिन प्रश्नों को एग्जामों में पूछा जाता है वो प्रश्न जुड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की और जानते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर हमें किस तरीके से देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड? भारत में सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय जिसके हम लोग बात करते हैं, ये कब सिचुएट किया, कब आया था, कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना होगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को जब बनाया गया था तो उसका तारीख था 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अब देखिए, कई बार इतिहास पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीज़ सामने आपको पढ़ने को मिलेगी। आपको एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में भी आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में मिलता है, और 1774 यानी 1774 में भी भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन वास्तविक रूप से जो जिस सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और जिसे आप आज जानते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, वो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को ही स्थापित की गई थी। तो यहां आपका सही उत्तर क्या होगा? 28 जनवरी 1950। फर्ज करो एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम, किस एक्ट के अनुसार हुआ था, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है सी, 28 जनवरी 1950। बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन से हमारा दूसरा प्रश्न है, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर को पूरा कंप्लीट किया है, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, किस प्रोसेस से होती है और कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1, क्या प्राइम मिनिस्टर वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? क्या लोकसभा करती है या फिर देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये कि पहली बात तो है कि देश में अपॉइंटमेंट करने की पावर जो होती है वो ऐसे व्यक्ति के पास में होती है जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, या जिसको कार्यकारी निकाय का प्रमुख कहा जाता है, कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है, जैसे राज्यपाल हो गए और राष्ट्रपति हो गए। तो देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट की भी बात करें तो भी वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट करने के लिए 1998 में एक सिस्टम भारत में प्रचलित था, उसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये 1998 से चल रहा है। थर्ड जज केस, तीसरा जज केस से ही चल रहा है, और इसी के साथ से ही भारत में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक कॉलेजियम बनाया जाता था जो 4 मेंबर का होता था, और इन्हीं मेंबर की सलाह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजों की अपॉइंटमेंट करते थे। अब कॉलेजियम नहीं करता था, कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी पूछते किससे? कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही करते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि कौन करता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। वैसे तो हाई कोर्ट स्टेट में होता है, तो कोई भी नॉर्मली पढ़ने पर ये अगर आप अनुमान भी लगाते हो तो अनुमान ये लगा लेता है कि हाई कोर्ट स्टेट में होता है, राज्य में होता है।
तो स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो करता होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वो व्यक्ति हैं जो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति भी करते हैं। वहां पर भी एक कॉलेजियम होता है, लेकिन इस कॉलेजियम में और हाईकोर्ट के कॉलेजियम में डिफरेंस होता है, वहां पर सदस्यों की संख्या में अंतर होता है। ये आपको पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न क्रमांक 3, हु ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जजों की संख्या का कौन निर्धारण करता है? ध्यान दे, पूछा गया क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा गया है। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय, यानी जो उच्च न्यायालय जो सभी राज्यों में होता है उनमें कितने जज होंगे उसकी संख्या कौन डिसाइड करता है, किस पर निर्भर करती है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो व्यक्ति है जो हाई कोर्ट के जजों की जो संख्या है वो बताते हैं? क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं? मुख्यमंत्री साहब तो नहीं होता है जो खुद बताते हैं कि हाई कोर्ट के जज की संख्या क्या होती है। तो चीफ मिनिस्टर नहीं बता सकते, इतना पावर उनके पास नहीं कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों की संख्या वो बढ़ा दे या घटा दे। पार्लियामेंट कर सकता है या फिर प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दूं। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़ते हो तो ध्यान रखना, इसके जो जज होते हैं, जज की जो नंबर संख्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसकी बात करें और हाई कोर्ट की संख्या की बात करें, जजों की संख्या की, तो दोनों में अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो संख्या होती है उसको बढ़ाने का जो पावर होता है वो होता है पार्लियामेंट के पास में। किसके पास होता है? द पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने का या घटाने का, कम करने का या इंक्रीज करने का जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है। तब आपके सामने आपका उत्तर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो यू कैन से दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हाई कोर्ट की जगह, यहां पर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता सी, पार्लियामेंट। तो इसको ध्यान से समझिएगा और इसका उत्तर जब आपके सामने जिस तरीके का प्रश्न आए उसको वैसे करिएगा। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है द ओथ टू द हाई कोर्ट जजेस या जज इन एडमिनिस्टर्ड बाय दी। हाई कोर्ट जज का एडमिनिस्टर्ड किसके द्वारा होता है, कौन करता है उसका? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। पूछा गया है कि ओथ का मतलब समझते हैं आप? ओथ का मतलब होता है शपथ। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ये आपको पता है, लेकिन शपथ क्या प्रेसिडेंट ही दिलाता है? शपथ प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है। जिस भी हाई कोर्ट, जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज की जब अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा तो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर देता है, लेकिन ओथ जो होती है, ओथ यानी शपथ जो होती है, ये शपथ कौन दिलाता है? द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। उस राज्य का राज्यपाल जो होंगे, राज्यपाल महोदय हर राज्य में होते हैं, तो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट जो होंगे वही उसको ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। यदि इसकी जगह पूछा जाता हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट तो आपका आंसर क्या होता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, और हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? ये गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात करता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब ये बात पुरानी हो रही है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आपके पास आंसर सामने ही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था, कौन सा एक्ट था? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आपका ऑप्शन नंबर बी है चार्टर एक्ट 1833, आपका ऑप्शन नंबर 3 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और आपका ऑप्शन नंबर डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो मैंने आपको बताया था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था तो 1774 यानी 1774 में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट। याद रखना उस बात को, ये मैंने क्लास के दौरान आपके सामने डिस्कस किया था, आपको यकीनन याद रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे 1774 में सर एलिजा एम्पे वो थे, और 1774 में तो हुआ था, लेकिन किस एक्ट का पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा 1773 इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट लाइज विथ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको मिला है? हमने अभी बात की थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको वापस खोल के बता देता हूं। ये मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या पार्लियामेंट बनाता है और हाई कोर्ट के जज की संख्या प्रेसिडेंट बढ़ाता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या बढ़ाई जाती है वो बढ़ती है संसद के द्वारा, और संसद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। तो आप देखें पार्लियामेंट कहां पर है। पहला ऑप्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये नहीं हो सकते। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये भी नहीं हो सकते। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द राइट आंसर। संसद ही वो राइट आंसर होगा। संसद ही नंबर बढ़ाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का। अगर आपसे कोई जनरली ऐसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके जजों की संख्या क्यों बढ़ाते, किस बेस पर, किस आधार पर संख्या तय होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए पॉपुलेशन इज द बेस फॉर द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाई कोर्ट। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, आपके पास आंसर आपके दिमाग में होगा वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की ऐसी कौन सी हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जज रहे होंगे, तो आपका आंसर वही होगा जिस राज्य की जनसंख्या, जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, वहां के हाई कोर्ट के मेंबर की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, भले ही उस जगह का नाम कर दिया हो प्रयागराज, लेकिन अभी हाई कोर्ट का नाम वही रहेगा जो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में या न्यायिक प्रणाली में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनहित याचिका, जनहित याचिका, ये ध्यान रखना आप कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका भारत में कब लाई गई थी, और उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के वे कौन से जज हैं जिनकी बदौलत आज भी भारत में हर एक व्यक्ति को PIL फाइल करने का राइट दिया जाता है। ये PIL क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, मैं बहुत ही शॉर्ट्स में बता देता हूं आपको। जनहित याचिका यानी जनता के हित में जो याचिका दर्ज की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और आपको नहीं पता या आप नहीं कर पाए, तो कोई तीसरा पर्सन भी आपके लिए वो PIL कर सकता है, याचिका फाइल कर सकता है। और ये जनहित याचिका 1980 से इंडिया में आ चुकी है, 1980 में चर्चा में आई थी, और आज भारत में सबसे अच्छा एक तरीका हो गया लोगों को सरकार जो है किसी भी कानून या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के खिलाफ PIL फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा हो तो आप अपने अधिकार के लिए PIL फाइल कर सकते हैं। और ये PIL फाइल करने का जो PIL जो लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जस्टिस PN भगवती को। जस्टिस PN भगवती वॉज द रिस्पॉन्सिबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से हमें ये PIL देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं खाली जस्टिस PN भगवती ही नहीं, इनके साथ ही एक और थे जिनका नाम भी आता है, उनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, VR कृष्ण अय्यर। VR कृष्ण अय्यर का नाम भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस नाम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है वो है PN भगवती। तो VR कृष्ण अय्यर का नाम भी उनके साथ साथ आता है। तो कभी आपको अगर दो लोगों के नाम दिखाई दे, VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, तो दोनों के दोनों आंसर सही है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के प्रयास किया था। लेकिन फिर भी ज़्यादा जो नाम दिया जाता है वो PN भगवती को दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर VR कृष्ण अय्यर आपके ऑप्शंस में नहीं भी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया, दो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे और PIL 1980 से भारत में एक्टिव हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट?
एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक जजों का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? कौन जजों का ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट का पावर जिसके पास में होता है, ट्रांसफर का पावर भी उसी के पास में होता है, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेते हैं? रिकमेंडेशन लेते हैं, सहायता के बाद। इनसे सहायता लेने के बाद ही वो होगा। तो इनसे जब भी वो रिकमेंडेशन लेंगे तब तब वो जो है किसी भी जज का अब जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर द हाई कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट सेटअप। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहां बनी थी? हाई कोर्ट की स्टोरी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत पहले से ही हाई कोर्ट चलती आ रही है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलता है ये तो 28 जनवरी 1950 में बना था, 1950 में आया था, लेकिन हमारा देश में 19th सेंचुरी से ही ये चलता आ रहा था कि इंडिया में जो है हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। और हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। 1862 में ही इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। अब ऑप्शन देख सकते हैं, 3 हाई कोर्ट सबसे पहले इंडिया में बने थे। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता हो तो आप तुरंत ही आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1862 था, उस समय तक अंग्रेजों के अधिकार में जो बड़े बड़े एरिया थे वो कौन कौन से थे? जो बड़े बड़े एरिया अंग्रेजों के अधिकार में थे वो थे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 चीजें इनके पास बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। इन तीनों जगह सबसे पहले बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 जगहों पर सबसे पहले क्या बनाई गई थी? हाई कोर्ट बनाई गई थी। तो भारत की पहली 3 हाई कोर्ट आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी, एक साथ सेटअप की गई थी कुछ दिनों के अंतराल में। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बंबई, फिर मद्रास किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कलकत्ता को किया गया था, ये कुछ दिनों के अंतराल में था। जुलाई और अगस्त महीने में इनको सेटअप किया गया था 1862 में, ये भी ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन अपील टू हाई कोर्ट लाइज इन केस द सेशन कोर्ट हैज अवॉर्डेड टू द पनिशमेंट ऑफ। देखिए बहुत ये एक क्वेश्चन इस तरीके का है जो लीगल वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है? ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है जो सेशन कोर्ट होता है, जो जिला में होता है ना, जिला कोर्ट, जिला में सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट होते हैं जिला लेवल पर, उसको सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। अगर सेशन कोर्ट में किसी जज ने फैसला सुना दिया आपके खिलाफ और आप उस फैसले से राजी नहीं है या आप उस फैसले से अब नाराज है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप उस फैसले के खिलाफ यानी जिला स्तर पर स्थित उस सेशन कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के अपील फाइल कर सकते हैं। इन हाई कोर्ट, अपर कोर्ट में जा सकते हैं। और जिला कोर्ट के ऊपर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल का जो होता है वो हाई कोर्ट ही होता है। तो हाई कोर्ट में आप कब जा सकते हो, किस पनिशमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो? जब कोई जज पनिशमेंट देता है तो कौन सी पनिशमेंट होना चाहिए? ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। क्या यदि कोई जज 1 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट दे? क्या कोई जज 2 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट दे? क्या कोई जज 3 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट दे? या फिर चौथा ऑप्शन 4 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट दे? हर एक पनिशमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट नहीं जा सकते, ये भी ध्यान रखना। यदि किसी व्यक्ति को 4 साल या उससे ज्यादा, 4 ईयर और मोर, यदि किसी व्यक्ति को 4 साल या उससे ज्यादा का पनिशमेंट दिया जाता है तो वो व्यक्ति चाहे तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या उसे अगर लगता है कि जस्टिस उसे मिलना चाहिए तो वो अपील कर सकता है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का। हाई कोर्ट में अपने नीचे वाले कोर्ट से अपील स्वीकार की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की अपील जाती है। तो ये अपील का सिस्टम जो है आपको ऊपर कोर्ट तक लेके जाता है। तो जब तक सजा 4 साल या उससे ज्यादा की ना दी गई हो, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट मतलब जिला सत्र न्यायालय नाम दिया जाता है, अगर इसमें 4 साल की सजा दी गई तो उसके खिलाफ ही आप कहां जा सकते हो? यू कैन गो टू द हाई कोर्ट वाया अपील। अपील के माध्यम से ही आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो। नहीं तो हो भी सकता है कि आपको दोबारा वही सजा सुनाई जाए, हो सकता है कि ज्यादा सजा सुनाई जा सके।
इस प्रकार जुडिशरी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे, जिसके उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, यकीनन आपके पॉलिटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक की चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।